नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल GKGS नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 12 के बारे में। पिछले कुछ दिनों से हम प्रैक्टिस सेट करते चले आ रहे हैं, जिसमें कि हमारे 11 प्रैक्टिस सेट पूरे हो चुके हैं और हम आज इस वीडियो में 12 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो अपकमिंग एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम इसके सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया, हॉकी मैच खेलने की कुल अवधि कितनी होती है? 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट या 70 मिनट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 60 मिनट में जो मिलते हैं वह हॉकी मैच खेलने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है दूसरे नंबर का। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से। तो आयरलैंड की बात करेंगे तो यहाँ से लिया गया है DPSP। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 के अंतर्गत आता है। और वहीं कनाडा से लिया गया है राज्यपाल का पद लिया गया है और GST लिया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो समवर्ती जो सूची है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1991 में LPG रणनीति में जी का क्या अर्थ है? जब PV नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, तो उस समय भारत में अकाल पड़ा था खाने का। तो उस समय हमारे मात्र 1 हफ्ते का खाना बचा हुआ था, वह भी विदेशी मुद्रा में बचा हुआ था। तो उस टाइम पर मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने IMF से लोन लेकर और वहाँ पर लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दी, जिसमें कि बाहर से जो विदेशी कंपनियां आई भारत के अंदर, उन्होंने कारोबार लगाया और ये GST मुक्त करवाया। मनमोहन सिंह ने कुछ टैक्स हटाए, जिससे कि बाहर की जो कंपनियां हैं वह वापस भारत में आ सकें और हमारे देश में जो भुखमरी है वह दूर हो सके। तो LPG से आता है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें G का अर्थ होता है ग्लोबलाइजेशन, P का अर्थ होता है प्राइवेटाइजेशन और L का अर्थ होता है लिबराइजेशन। यह 1991 की बात है और उस टाइम प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और हो जाएंगे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। तो यहाँ पर G का अर्थ हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन दिया, अप्रैल 2024 में भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा, राजीव गौबा, जयशंकर और लिंडा याकिरोन। तो यहाँ पर जो राजीव गौबा है, ये भारत के कैबिनेट सचिव बने हैं। ये बने हैं कैबिनेट सचिव। और वहीं विनय मोहन क्वात्रा की बात करेंगे तो ये बने हैं विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। और जयशंकर है विदेश मंत्री। लिंडा याकिरोन है जो ट्विटर की CEO बनी है, CEO है ट्विटर की। तो यहाँ से हमने देख लिया, राजीव गौबा है जो कैबिनेट सचिव बने हैं, जयशंकर विदेश मंत्री हो जाएंगे, विनय मोहन क्वात्रा नया विदेश मंत्री हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय मोहन क्वात्रा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी है? 78%, 21%, 0.93% और 0.3%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 78% है जो नाइट्रोजन है और वहीं 21% की बात करेंगे तो ऑक्सीजन है और 0.93 की बात करेंगे तो आर्गन गैस है। जो आर्गन गैस है वह 0.93 है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी 0.03%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये वायुमंडलीय में गैस है। पर देखेंगे जो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है और ऑक्सीजन है 21%। तो ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बांग्लादेश भारत के किन राज्यों से सीमा बनाता है? मेघालय, बिहार, मणिपुर, असम। तो जो बांग्लादेश है वह 5 राज्यों से सीमा बनाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 हो जाएंगे।
और एक राज्य हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है जो बांग्लादेश के साथ, ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। यहाँ से 4 हो जाएंगे। आप याद कर सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और लास्ट में आप याद कर सकते हैं पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है? बिहार, मणिपुर, असम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। यहाँ पर ऑप्शन एक और होना चाहिए था, ऑप्शन ए, जिसमें कि ए और डी दोनों हो जाएंगे। मेघालय और असम, असम मेघालय दोनों हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, जो ऑप्शन में होगा। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में, 1499 में, 1500 में, 1502 में। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1498 में है जो वास्को डी गामा भारत में आया था। और याद करने के लिए भी बहुत ही आसान ट्रिक है, जैसे कि 1500 में 2 घटा देंगे तो 1498 आ जाएगा। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि 1500 में 2 घटाने पर 1498 आ जाएगा, यानी कि 1498 में आया था वास्को डी गामा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 5 जून को, या 23 दिसंबर को। तो यहाँ पर जो बात करें 5 जून की बात करें तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 14 अप्रैल को मनाया जाता है भीमराव अंबेडकर जयंती। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 अप्रैल को मनाया जाता है भीमराव अंबेडकर, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, और 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? वेटिंग लिफ्टिंग, बैडमिंटन, तलवारबाजी, फुटबॉल। तो जो भवानी देवी हैं वे तलवारबाजी से संबंधित है। और वही वेटिंग लिफ्टिंग की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएंगी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, इनका नाम तो आपने सुना होगा। मीराबाई चानू है जो वेटिंग लिफ्टिंग में हिस्सा लेती हैं ओलंपिक पे, तो यहाँ हो जाएंगी। और बैडमिंटन की बात करेंगे तो पीवी सिंधु है जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। और तलवारबाजी भवानी देवी हो जाएंगी। फुटबॉल की बात करेंगे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तलवारबाजी से संबंधित है भवानी देवी। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा था? 1526 में, 1529 में, 1530 में, 1531 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। लेकिन एक युद्ध याद करने से काम तो नहीं चलेगा, हमें तो पूरे युद्ध याद करने पड़ेंगे जितने बाबर ने किए थे। तो बाबर ने 4 युद्ध किए थे। एक ट्रिक है जिसमें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, और 29 में घर गया, और 30 में मर गए। तो इस ट्रिक में आपने सुना होगा। तो इसमें हम इस ट्रिक के माध्यम से बाबर के जो 4 युद्ध हुए हैं वह युद्ध हम देखने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन के एंड में देखेंगे, तब तक बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति है जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। इसके आगे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर बाद में प्रधानमंत्री बना था? चरण सिंह, नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौधरी चरण सिंह है जो भारत के राजनेता थे, जो पहले मुख्यमंत्री थे और इसके बाद प्रधानमंत्री बने। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में अध्यक्षता करता है अध्यक्ष। और वहीं राज्यसभा में बात करेंगे तो राज्यसभा में सभापति होता है जो अध्यक्षता करता है सभापति। और वहीं लोकसभा में बात करेंगे तो लोकसभा में जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 ईयर के लिए होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा लोकसभा के अध्यक्ष का मत कहलाता है प्रत्यक्ष मत, अप्रत्यक्ष मत, निर्णायक मत, सुरक्षा मत। तो ये तब होता है जब
जैसे लोकसभा में जब चुनाव होता है तो दोनों पार्टी में यदि 50% यदि मत आ जाते हैं तो अब ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब सरकार किसकी बनेगी, यानी दोनों मत तो सेम ही हैं और दोनों मत दोनों पार्टी में बराबर हैं, तो अब किसको दिया जाए जो वह प्रधानमंत्री बन सके। तो यहाँ पर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह मत करता है। अब दोनों पार्टी में से जिस पार्टी के ऊपर वह मत कर देगा तो वहाँ पर एक और बढ़ जाएगा मत, तो जिससे कि वह पार्टी जीत जाएगी। तो यह निर्णायक मत कहलाता है। इन दोनों के बीच में जो निर्णय करता है वह निर्णायक मत कहलाता है। तो अध्यक्ष जब मत करता है जब दोनों में विवाद हो जाता है, जब दोनों पार्टियों में बराबर बराबर वोट मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्णायक मत। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे 15 नंबर का, पार्लियामेंट सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? 1917 में, 1902 में, 1909 में, 1912 में। तो यहाँ पर पहली बात तो पार्लियामेंट जो सुधार है वह इंडियन कौंसिल से भी बोला जाता है। पार्लियामेंट सुधार को इंडियन कौंसिलस भी बोला जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन कौंसिल सुधार किसे कहते हैं, तो पार्लियामेंट सुधार को ही इंडियन कौंसिल सुधार बोलेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1909 में पार्लियामेंट सुधार आया था। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया, भारत में जो डाक व्यवस्था है शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो डाक व्यवस्था को किसने शुरू किया था उसके बारे में हम देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले। तो ये जो मैकाले हैं इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा इन्होंने की थी, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी मैकाले ने। और वहीं कैनिंग की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग ने बजट की शुरुआत की थी भारत में पहले, और विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी भारत में लॉर्ड कैनिंग ने। और विलियम बेंटिक की बात करेंगे तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा का समाप्ति की थी इन्होंने सीधे। और वहीं विरोध की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय ने इनका सती प्रथा का बहुत विरोध किया था। और लॉर्ड डलहौजी हैं जो डाक व्यवस्था इन्होंने शुरू की थी। तो हमने यहाँ पर जो चार विलियम बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, मैकाले इनके बारे में पढ़ लिया। जो विलियम बेंटिक इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और इन्हें समाप्त किया। कैनिंग बजट और विश्वविद्यालय को शुरू किया। अंग्रेजी शिक्षा मैकाले ने की, डलहौजी ने डाक व्यवस्था शुरू की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय सिविल सर्विसेज ICS में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, किरण बेदी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। तो यहाँ पर किरण बेदी की बात करेंगे तो पहली महिला IPS थी, IPS जो किरण बेदी थी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करेंगे तो ICS के पहले स्टूडेंट थे जिन्होंने ICS परीक्षा पास की और अधिकारी बने ICS, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सरोजनी नायडू हो जाएंगे पहली राज्यपाल हो जाएंगी सरोजनी नायडू। और सुचेता कृपलानी थे जो CM थी, मुख्यमंत्री, वह UP से थी। और इसमें एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी। यहाँ पर जो फर्स्ट IAS थे, पहले IAS थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे इन्होंने सबसे पहले IAS की परीक्षा पास की थी। और ये सत्येंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो IAS परीक्षा पास की वह सत्येंद्र नाथ टैगोर ने की। और जो ICS की परीक्षा पास की सबसे पहले वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कांग्रेस की पहली महिला बोला है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन यहीं पर अगर यदि क्वेश्चन यह पूछता कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी जो भारतीय थी, तो जो भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वह सरोजनी नायडू थी। तो यह इंडियन थी और ये इंडियन नहीं थी, वे विदेशी थी। तो एनी बेसेंट है जो विदेशी थी और ये सरोजनी नायडू इंडियन थी। जो भारतीय महिला हो जाएंगी कांग्रेस के अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। लेकिन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है तो यहाँ पर एनी बेसेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। और जो इंदिरा गांधी है वह फर्स्ट महिला थी जो PM बनी थी,
फर्स्ट महिला पीएम, और मीरा कुमार तो लोकसभा अध्यक्ष थी, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन से 4 फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने लगभग सारे क्वेश्चनों के फैक्ट डिस्कस किए, जिसमें कि यदि 20 क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं तो उसके पीछे हम 30 क्वेश्चन तो कवर कर ही रहे हैं फैक्ट कवर करके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए, जिससे कि पूरे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, जिसके कारण आपको दिक्कत होती है और फिर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे से क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ स्थित है? असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में है जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है कि जो गारो खासी जयंतियाँ हैं यहाँ पर जनजाति हैं, जनजाति। तो जो जनजाति हैं गारो खासी जयंतियाँ, इन्हीं जनजातियों के आधार पर मेघालय में जो पहाड़ियाँ हैं उनका नाम रखा गया है गारो खासी जयंतिया। तो ये आपको याद रखना है कि मेघालय में कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, तो गारो खासी जयंतिया आप बता सकते हैं कि पाई जाती हैं जनजातियाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। इसके बाद देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, साइलेंट वैली किसे कहते हैं? असम में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो साइलेंट वैली है जो केरल को कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ असम में बात करेंगे तो आप बताओ कि कौन सा यहाँ पर नृत्य होता है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है? ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हमने प्रैक्टिस सेट में जो 10 हम प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो उनमें हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिला है कि असम में कौन सा लोक नृत्य होता है, तमिलनाडु में कौन सा होता है, आंध्र प्रदेश में। तो इन सब के क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं एक और हमारा क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आप देखेंगे जो ट्रिक के माध्यम से हम बाबर के जो युद्ध लड़े गए हैं, 4 युद्ध लड़े गए हैं, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर जो पानीपत का प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 में। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो बाबर ने है 26 में पानी पिया, 26 में पानी पिया, 26 में पानी पिया। तो 1526 में हो जाएगी, 1526 में पानीपत का 26 तो हो जाएगी इसकी डेट, और पानी से हो जाएगा पानीपत का युद्ध। तो 1526 में पानीपत का युद्ध। यहाँ तक आपको समझ में आया? इसके बाद देखते हैं, ये मैं थोड़ा मिटा दूँ। इसके बाद देखते हैं हम 26 में पानी पिया, फिर 27 में है जो खाना खाया, 27 में खाना खाया। तो जो 1527 है, 1527 में तो युद्ध लड़ा, लेकिन किसका लड़ा? खानवा का युद्ध। खा से हो जाएगा खानवा, तो खाना से हो जाएगा खानवा का युद्ध लड़ा। और इसके बाद 28 में चल दिया, तो 28 से 1528 हो जाएगा। 1528 को अब चल से क्या हो जाएगा? चंदेरी का युद्ध। 1528 में चंदेरी का युद्ध, और फिर हो जाएगा 29 में घर गया, तो 29 में घर गया, 1529, और घर से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। तो यहाँ से 4 युद्ध हो जाएंगे, और 1530 में मर गया, यानी 30 में मर गया। तो 1530 में मर गया, तो बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में। अब यहाँ पर क्या लिखा है एक बार और इसे पढ़ लेते हैं। पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में, यह मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ये आपको याद रखना है। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। यह मेदिनी राय राणा सांगा के लेफ्टिनेंट में से एक और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर ने लड़ाई जीत ली थी। घाघरा के युद्ध में 1529 में घाघरा का युद्ध अफगानिस्तान सेना प्रमुख महमूद लोदी, बंगाल के नसरत शाह और बाबर के मध्य लड़ा था, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। इसके बाद है 26 दिसंबर 1530 को बाबर की 48 वर्ष में आगरा में मृत्यु हो गई थी। और जो बाबर का एक तरीके से कहें मृत्यु, जो इसका शव दफनाया गया था वह लाहौर में दफनाया गया था, लाहौर में, क्योंकि इसकी अंतिम इच्छा थी कि इसको लाहौर में दफनाया जाए।
तो यहाँ से हमने बाबर के चारों देख लिए, आपको समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। इसके बाद अब देखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको आने के लिए। थैंक यू सो मच। यहाँ तक आपने मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। गाइज मेरे 5K सब्सक्राइबर होने वाले हैं मेरे, तो एक पार्टी तो बनती है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि पार्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो 5K सब्सक्राइबर में पार्टी पक्की है। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो में बार बार देखिएगा, ताकि आपके जो डाउट हैं वह पूरे सॉल्व हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच और जय हिंद।